अभी बज रहे हैं 6:36 हो रहे हैं और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कितना अंधेरा है अभी तक के। और सभी लोग सो रहे हैं। अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों का टिफ़िन तैयार करना था। तो फ्रेंड्स देखिए बाहर कितना अंधेरा है अभी, और सुबह की आरती हो रही है मंदिर में। तो सूर्य भगवान भी अभी निकले नहीं हैं और पूरा अंधेरा हो रहा है अभी तक के। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी के गेट लगे हुए हैं और मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे अभी तक के ना बच्चों का टिफ़िन भी तैयार करना था और घर में भी सभी सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में सुबह सुबह, मतलब आँख खुली फिर हाथ मुँह धोया मैंने अच्छी तरीके से, ब्रश वगैरह किए और फिर आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद में मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय बनने के लिए। और अब चाय बनने के बाद में बच्चों को भी उठा दूँगी, तो उनके लिए गर्म पानी भी मैंने रख लिया था। तो गर्म पानी हो जाएगा तो बच्चे भी फिर नहा लेंगे। और एक साइड में ना चाय बनने के लिए रख दी थी और एक साइड में ना थोड़ा सा गुनगुना सा पानी गर्म करा था मेरे लिए, क्योंकि अभी है ना थोड़ी सर्दी, मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो गले में है ना कफ़ की भी दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से फिर मैं थोड़ा सा गुनगुना सा पानी सुबह सुबह है ना पी लेती हूँ, क्योंकि इसी के वजह से है ना फिर कफ़ में भी थोड़ी सी राहत मिलती है। और गुनगुना पानी पीने से है ना गले में भी मतलब खराश वगैरह कुछ अगर होना तो उससे थोड़ी सी अच्छा लगता है, मतलब ठीक हो जाता है उससे। तो फ्रेंड्स पानी पीने के बाद में मैंने यहाँ पर है ना चाय में दूध डाल दिया था, तो चाय भी अच्छी तरीके से पक जाएंगी। और इसमें है ना मैं रोज़ अदरक डाल देती हूँ, तो अदरक से भी मतलब बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है गले में। तो इसी तरीके से फिर मैंने बच्चों के लिए चाय भी बना दी थी यहाँ पर। और एक साइड है ना फ्रेंड्स मेथी की भाजी बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी देना था। तो फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही थी, क्योंकि इनका है ना फ्रेंड्स स्कूल की बस अगर आ जाती है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बिल्कुल 1 या 2 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं होते हैं। वो तुरंत ही फ़ोन लगाते हैं, अगर बच्चे नहीं गए ना टाइम पे तो निकल जाती है बस। इसी की वजह से फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि टाइम भी होने ही वाला था। सिया की बस है ना 7:15 आ जाती है। तो फ्रेंड्स फिर मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और चाय अच्छी तरीके से उबल चुकी थी। बच्चों को भी मैंने उठा लिया था, वो नहाने चले गए थे। और अब यहाँ पर बना लूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए मेथी की भाजी। मैंने है ना रात को ही साफ़ करके रख दी थी फ्रेंड्स, तो इसीलिए फिर मतलब रात को अगर साफ़ कर दो ना तो फिर सुबह आसानी हो जाती है जल्दी से बनाने में, क्योंकि अगर सुबह साफ़ करो ना तो फिर टाइम बहुत कम मिलता है, तो बच्चों को भी लेट हो जाता है। इसी वजह से फिर मैंने मेथी की भाजी को है ना रात को ही साफ़ करके अच्छी तरीके से तोड़ के, और अभी मैं फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए मेथी की भाजी बनाऊंगी। और चाय भी मेरी उबल चुकी थी। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल सी मेथी की भाजी बनाऊंगी। थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दिया था मैंने, और जीरा डालने के बाद में कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी थी। तो कटी हुई हरी मिर्ची ही डाली थी मैंने इसमें, क्योंकि पीस से अगर डालो ना तो फिर बच्चे लोग खाते नहीं हैं। इसमें से निकाल निकाल के भाजी को रख देते हैं। और लहसुन डाल दिया था कट करके। तो लहसुन लाल हो गई थी थोड़ी, तो फिर उसमें डाल के तो फ्रेंड्स इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि भाजी बिल्कुल थोड़ी सी है, दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए ही होगी। हम लोगों के लिए तो फिर बाद में कुछ दूसरा बनाना पड़ेगा। और भाजी पक रही थी, मैंने अपने लिए छान ली थी चाय। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने के लिए।
तो फ्रेंड्स आटा भी ले लिया था मैंने गूंदने के लिए। अभी आटा गूंद लूँगी और बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटी बना लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स रोटी बनानी थी मुझे, और क्या हुआ क्या मालूम, आज तो लाइट ही चली गई। सुबह सुबह से कभी जाती तो नहीं है, पर आज क्या मालूम क्यों चली गई। तो फिर मैंने है ना मेरी मोबाइल की लाइट लगाई है और मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ। तो बच्चों को भी लेट हो रहा था, इसलिए फिर जल्दी जल्दी कर लूँगी काम। और बहुत ही अंधेरा हो गया फ्रेंड्स पूरे घर में, क्योंकि लाइट चली गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मैंने आटा भी गूंद लिया था और भाजी भी एक साइड पकने के लिए रख दी थी छोटे गैस पे। और अभी है ना मैं बच्चों के लिए रोटी भी बना लूँगी यहाँ पर। और फ्रेंड आज है ना मतलब सुबह सुबह से लाइट इतना परेशान कर रही थी ना, मतलब 4-5 बार तो चली गई थी और इतनी दिक्कत हो रही थी ना। तो फिर मैं क्या कर रही थी, बार बार है ना मेरे आज मोबाइल में भी चार्जिंग कम थी, तो मैंने सुमित के पापा की मोबाइल की ही लाइट लगा के और एक साइड मैंने रख दी थी। तो उसी के उजाले में मैं फिर काम कर रही थी। तो बार बार है ना आज लाइट बहुत परेशान कर रही थी, तो इसी की वजह से लेट भी हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर है ना मतलब बहुत फास्ट रोटी बनाई, क्योंकि बच्चों के लिए ना मुझे डर लग रहा था कहीं बस ना आ जाए करके। तो फिर इसी यहाँ पर मैंने रोटी भी बनाई, और रोटी बनने के बाद में है ना बच्चों का टिफ़िन लगा दूँगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मैं रोटी ही बना रही थी, तो शायद दूध नहीं, कोई आया था शायद। तो मैंने यहाँ पर है ना सिया को कहा कि सिया एक रोटी है ना जब तक कि तू सेक, मैं है ना अभी बाहर जाके आती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने सिया को शायद सिया क्या मालूम क्या देख रही थी मोबाइल में, मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर एक रोटी सेकी और बाहर मुझे है ना कोई आवाज़ लगा रहा था, तो मैं इसी वजह से ना सिया को बोली थी सिया जल्दी से इधर आके एक रोटी को देख अच्छे से, क्योंकि जल जाएंगी। और पहले ही बहुत टाइम हो चुका था, तो इसी वजह से फिर मैं जब तक बाहर गई थी ना, तो यहाँ पर सिया रोटी बनाने लगी थी। और सिया है ना फ्रेंड्स बना लेती है रोटी, वैसे तो मैं बनाने नहीं देती हूँ, पर फिर कभी कभी बना लेती है। तो यहाँ पर मैंने लेट हो रहा था करके मैंने उसे कहा कि एक रोटी तू बना जब तक के मैं बाहर देख के आती हूँ। तो फ्रेंड्स बाहर है ना दूध वाले भैया आए थे, तो फिर मैं उन्हीं के पास में गई थी दूध लेने के लिए। और तो फ्रेंड्स टिफ़िन तैयार कर दिया था बच्चों का, और अब दोनों चले जाएंगे स्कूल में। सिया जाएंगी स्कूल और सुमित जाएगा कॉलेज में। तो दोनों बच्चे हो गए थे रेडी, और चलिए अभी ये जाएंगे अपने अपने स्कूल में कॉलेज में। तो मेरा सुबह का तो टेंशन ख़त्म हो गया, और अब नल में पानी आने वाला है तो फिर पानी भरूंगी पहले। तो फ्रेंड्स सिया चली गई थी स्कूल में और उजाला भी हो गया था। मैं उठी थी जब तो बिल्कुल अंधेरा ही था। तो फिर अभी दोनों बच्चे चले गए, और बस अब नल में पानी आएगा तो फिर पानी भरूंगी। और अभी तक सूर्य भगवान भी निकले नहीं हैं। तो कितना प्यारा फूल आया है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगता है ये फूल। ऑरेंज कलर है इसका। और मेरी तुलसी मैया भी देखो कितनी घनी हो गई है। ज़मीन में है ना फ्रेंड्स, इसलिए फिर ये बहुत बड़ी और बहुत घनी हो जाती है। तो ये फूलों के झाड़ है और बहुत ही प्यारे फूल आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे फूल हैं, देखिए बहुत ही प्यारे फूल आते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर है ना एक बैंगन का झाड़ लगा हुआ है ये, तो इसमें भी अभी फूल आ रहे हैं। और ये अरबी के पत्ते हैं, ये सब मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। यहाँ पर टब में देखिए ये लगा रखा है मैंने, ये शो का पौधा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी 2 बैंगन के झाड़ मैंने लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स फूल आ रहे हैं इनमें, जब बैंगन आएंगे ना तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे फूल है। और ये एक शो का पौधा है ये भी, तो मैं इसकी ना हमेशा मतलब कटिंग वगैरह अच्छे से इसका देखभाल करती हूँ। और यहाँ पर भी देखिए ये चीनी गुलाब का पौधा है, तो इसमें भी बहुत ही प्यारा सा फूल आया हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे हैं फ्रेंड। और आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने ना कड़ी पत्ते का भी झाड़ लगाया है,
पन वो है ना बढ़ ही नहीं रहा है। मैं लगाने को उसको मतलब 6 महीने हो गए, पन बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कड़ी पत्ते का झाड़ लगाया हुआ था, तो अभी से नई नई पत्ती आई हुई है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं घर के काम। तो फ्रेंड्स, सिया भी चली गई थी स्कूल में और सुमित भी चले गया था कॉलेज में। तो नल में भी पानी आ चुका था, तो मैंने यहाँ पर इस ड्रम में नली लगा दी थी पानी की, और मैंने ये 2 टब भी भर लिए थे। तो मुझे बर्तन धुलने थे, तो जो मैंने नाश्ता बनाया था, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए थे, वही बर्तन थे ये। तो ये सब बर्तन मैं धुल के रख दूँगी। और बर्तन तो है ना फ्रेंड्स, दिन भर ही निकलते हैं। अगर बर्तन के ऊपर वीडियो बनाएंगे ना, तो पूरा दिन, पूरी रात भी अगर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने बर्तन निकलते हैं। ये सिर्फ सुबह के नाश्ते के ही बर्तन थे, अभी तो खाना बनेगा उसके भी बर्तन, और हम लोग सब खाना खाएंगे उसके भी बर्तन। मतलब इतने बर्तन होते हैं ना कि बस आपको मैं बता ही नहीं सकती, इतने सारे बर्तन होते हैं धुलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर लिया था। और बर्तन साफ़ करने के बाद में है ना फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने के बाद में है ना, मैं यहाँ पर है ना आंगन की झाड़ू लगाने लगी थी वट्टे की। तो इस फर्शी को मैं अच्छी तरीके से धुल लूँगी, क्योंकि गंदे पैर से आ जाते हैं ना बच्चे लोग, तो फिर गंदी हो गई थी यहाँ पर। तो मैं इसको अच्छी तरीके से नल के पानी से धुल रही थी, और नल में पानी है ना अभी थोड़ी देर ही रहेगा, तो फिर मैं झाड़ों में भी पानी डालूँगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया था, और धुलने के बाद में मैं यहाँ पर मेरे झाड़ों में पानी डाल रही थी। और फ्रेंड्स, रोज़ के रोज़ ही सुबह जब नल में पानी आता है ना, तभी पानी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी काम हो चुके थे, और सब काम करने के बाद में मुझे आज कहीं बाहर भी जाना था। फ्रेंड्स, आज के घर के सभी काम हो चुके थे, और मुझे जाना था नए घर पे। तो जहाँ पर हमारा नया घर बन रहा है ना, तो वहाँ पर जाना है आज, और कितना काम हुआ है वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ना थोड़ी सी मतलब जो बाजरी साफ़ करी थी ना, वो भी बाजरी मैंने सुखा दी थी यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने बाजरी सुखाई थी। और अब मैं प्लाट पे जाऊँगी पहले, और फिर प्लाट पे से आने के बाद में ही, फिर जब तक कि बाजरी को भी धूप लग जाएगी, और फिर धूप लगने के बाद में हम लोग इसको ड्रम में भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना ये बाजरी को मैंने सुखा दिया था धूप में, तो इसको भी थोड़ी सी धूप लग जाएंगी, और फिर इसको मैं वहाँ से आने के बाद में है ना इसको ड्रम में भर दूँगी। तो ड्रम तो ऊपर वाले रूम में रखा है, तो बच्चे आने के बाद ही फिर मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे, और फिर हम लोग इसको ड्रम में भर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।